अनसेंसर्ड ट्रुथ देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हमारी बात जिस मौजू पर है वो हर घर की बात है और हर घर में ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 अफराद ज़रूर होंगे। हम बात कर रहे हैं एक्नी की, जिसे उर्दू में वाज़े किया जाए तो इसे कील मुहासे या ख़राब स्किन कहेंगे। आज हम इस बीमारी की वजूहात और इलाज के बारे में बात करेंगे। एक्नी स्किन की कई वजूहात हैं, जिनमें से चंद अहम वजूहात के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे जो शायद आपके और आपके अपनों के काम आ जाएं। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि एक्नी मौरूसी भी हो सकती है और जवानी, जिसे टीनेज कहते हैं, इसमें हार्मोन्स तब्दीली के मराहिल में होते हैं। 100% से लेकर 90% अफराद में 13 साल से तकरीबन 18 साल की उम्र तक स्किन एक्नी का शिकार रहती है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्किन नॉर्मल होने लगती है और रफ्ता रफ्ता एक्नी स्कार्स भी खत्म होने लगते हैं। इसके बाद इसकी बाज़ वजूहात काबिल ज़िक्र हैं। सीबम, ज़हनी दबाव या डिप्रेशन, खुराक में ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल, जिल्द के चिकनाई पैदा करने वाले गदूद का बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाना, डाइट का गैर ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल होना जैसे मीठी चीज़ें, चॉकलेट और फ्रेंच फ्राइज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, जिंक की कमी, पानी का कम इस्तेमाल और विटामिन डी की कमी। सबसे पहले बात करेंगे सीबम की। सीबम जिल्द के ग्लैंड से एक तरह का तेल निकलता है जो सीबम कहलाता है। बाज़ औकात सीबम से जिल्द के मसाम बंद हो जाते हैं और इनमें बैक्टीरिया परवरिश पाने लगते हैं, जिसकी वजह से मुहासे निकल आते हैं। ज़हनी दबाव या डिप्रेशन, ऐसी कैफियत जिनमें आपके आसाब और जहन पर कोई दबाव हो, आप किसी जज्बाती कैफियत से गुजर रहे हों तो भी स्किन पर इस प्रेशर के आसार एक्नी की सूरत में नजर आने लगते हैं। खुराक में चिकनाई का बेदरेग इस्तेमाल, खाने पीने में बहुत ज्यादा चिकनाई वाली मुरगन ग़िज़ा के इस्तेमाल से भी चेहरे पर एक्नी हो जाती है। चिकनाई पैदा करने वाले गदूद का बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हो जाना, इन गदूद के ज्यादा मुतहर्रिक होने की सूरत में जिल्द के मसामों में चिकनाई होती है और फिजा में फैली गिर्द और धुआं इन मसामों में जम जाता है जो ब्लैक हेड की सूरत में जाहिर होता है और बाज़ औकात मोटे मोटे बदनुमा पिंपल नजर आने लगते हैं। डाइट में मीठे का हद से ज्यादा इस्तेमाल, जी हाँ, बहुत ज्यादा केक, पेस्ट्री, ब्राउनीज, चॉकलेट और मिठाई खाना भी एक्नी की एक अहम वजह है। कॉस्मेटिक्स, जी दोस्तों, बिना सोचे समझे इस्तेमाल की गई प्रोडक्ट्स एक्नी का सबब बनती हैं। इनमें ब्लीच, वाइटनिंग क्रीम्स और मेकअप बेस वगैरह शामिल हैं। परफ्यूम्स, बेएहतियाती से इस्तेमाल किया गया परफ्यूम भी एक्नी का सबब बनता है, इसलिए परफ्यूम को हमेशा गर्दन से नीचे और कलाइयों पर लगाना चाहिए। जिंक की कमी, एक्नी के इलाज के लिए जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। सो जिस्म में जिंक की कमी एक्नी का सबब बनती है और इस कमी को पूरा करने का कुदरती जरिया सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं, जैसे पालक, मेथी, मूली वगैरह, और इसके साथ किसी न्यूट्रिशनिस्ट की तजवीज करदा जिंक सप्लीमेंट खाने से भी इसमें कमी हो सकती है। पानी की कमी भी एक्नी का सबब बनती है, सो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। गर्मियों में कम से कम 9 ग्लास और सर्दियों में 5 से 6 ग्लास पानी जरूर पिएं। विटामिन डी की कमी, ये भी एक्नी की एक बहुत बड़ी रीजन है। विटामिन डी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियात रखता है जो कि जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद है। एक्नी से बनने वाली सूजन को खत्म करने में मदद देती है। एक्नी के बनने और इसके बिगड़ने यानी मोटी एक्नी होने की कई वजूहात हैं। इनमें से एक बड़ी वजह विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी हासिल करने का कुदरती जरिया सूरज की शुआएं हैं, इसलिए 10 से 15 मिनट सूरज की शुआएं आपके चेहरे और पूरे जिस्म पर जरूर पड़नी चाहिए। कोशिश करें कि खुद को गर्मी से बचाएं और सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद वाली धूप इंतहाई मुफीद है। और विटामिन डी की हामिल ग़िज़ाएं खाएं, जिनमें अंडे की जर्दी, मशरूम, सालमन मछली, गाय का दूध, सीरियल्स, दलिया, ग्रेप फ्रूट और फिश ऑयल जो मछली के जिगर के तेल से हासिल किया गया हो। एक्नी पर काबू पाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। अपनी आदत में छोटी छोटी तब्दीलियां करके हम बड़ी हद तक इस पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले तो तौलिए का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। चेहरे पर बहुत ज्यादा फेस वॉश और सोप लगाना छोड़ दें। मेकअप से जितना मुमकिन हो गुरेज करें। स्किन ब्लीच का इस्तेमाल खत्म कर दें। हर्बल और मयारी क्रीम का इस्तेमाल करें।
کریں, جنک فوڈ ترک کر دیں, پانی زیادہ پئیں, کچی سبزیاں اور پھل زیادہ سے زیادہ کھائیں, چاکلیٹ, میٹھا اور فیزی ڈرنک سے پرہیز کریں, اپنی خوراک میں زیادہ چکنائی سے پرہیز کیجیے اور کسی سکن کیئر کنسلٹنٹ سے رابطے میں رہیے. فرانسیسی خواتین کی مثال آپ کو بتاتے ہیں, ان کے اتنے چکر ہیئر ڈریسر کے پاس نہیں لگتے جتنے سکن کیئر کنسلٹنٹ کے کلینک کے لگتے ہیں. سو اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے انسینسرڈ ٹروتھ. اللہ حافظ.